हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ नरेशन। तो अब तक हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं नरेशन का। ये छठा है जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्पेशल रूल कैसे फॉलो किए जाते हैं। पिछले 5 वीडियो लेक्चर में अब तक हमने देखा है कि डायरेक्ट कोई स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए जनरल रूल और दूसरा एक है स्पेशल रूल फॉलो करते हैं। जिसे जनरल रूल में हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि चेंज ऑफ पर्सन होता है जनरल रूल में। दूसरा क्या होता है, चेंज ऑफ टेंसेज होता है। तीसरा क्या होता है हमारा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, मतलब ये तीनों चेंज हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक जनरल रूल में। अब हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है स्पेशल रूल। ठीक, आज से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, ये वाला स्पेशल रूल। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्पेशल रूल में क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। जैसे जनरल रूल में 3 चेंजेस किए गए हैं, उसी तरह स्पेशल रूल में क्या क्या होता है, ये क्या होता है स्पेशल रूल। तो स्पेशल रूल हमारा आता है, स्पेशल रूल क्या कह रहा है, यहाँ देखो, द रूल व्हिच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस नोन एज स्पेशल रूल। ठीक है, मतलब वे रूल्स जो सभी सेंटेंसेस के लिए क्या हो, अलग अलग क्या हो, जो वे रूल जो सही प्रकार के सेंटेंसेस के लिए अलग अलग वे हो। ठीक है, सही प्रकार के सेंटेंसेस मतलब एक सेंटेंसेस का ही वीडियो बनाए हैं हम, जिसमें बताया है 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। मतलब उन्हीं 5 प्रकार के सेंटेंसेस के लिए जो है अलग अलग रूल होते हैं, उनको मैंने क्या किया, स्पेशल रूल में रखा। ठीक है, तो पहला हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं चेंजेस हम देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच, ये बोला यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस का जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो उसे सीधे नियम के अनुसार बदलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक, रिपोर्टेड स्पीच में जो है हमारा असर्टिव सेंटेंस हो। रिपोर्टेड स्पीच मतलब वो क्या होता है हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला स्पीच जो भी हो, यदि ये असर्टिव सेंटेंस में है हमारा, ये वाला जो अंदर आता है। ठीक है, तो हम क्या क्या नियम लगाते हैं इस बात को बता रहा है। पहले क्या नियम लगाते हैं हम लोग, पहला नियम ये लगाते हैं कि रूल ये कह रहा है कि सेज टू, सेड टू, से टू को टेल्स, टोल्ड, टेल में बदलते हैं। ठीक है, देखो ये नोटिस करो, टू लगा है, टू मतलब इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट आएगा तो हम टेल्स, टोल्ड, टेल करेंगे। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ सेड, सेज, से आए तो हम उसको उसी तरह रखें, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरा रूल हमारा इनवर्टेड कॉमा हटाओ और उसके बाद दैट लगा दो। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद जनरल रूल फॉलो कर रहा है। जनरल रूल मैंने कहा चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ पर्सन जो भी है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी का कर रहा है जनरल रूल फॉलो करो। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं समझने के लिए। जैसे राम सेज हरि हैज गॉन टू आगरा। राम ने कहा कि क्या हरि आगरा गया है, तो इसको डायरेक्ट में है, ये इनडायरेक्ट में कैसे किया है, ये हमारे क्या है, राम सेज है, तो यहाँ से हम क्या पहचानेंगे, सेज है आएगा, कट आगे वाला जो भी है टेंस बदलेगा नहीं, क्योंकि हमारा बदलने के लिए क्या है, रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस होना चाहिए, जबकि प्रेजेंट है हमारा तो नहीं बदलेगा टेंस। आगे बढ़ते हैं, अफर्मेटिव है, इनवर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ पे मैंने दैट लगाया, अफर्मेटिव है तो ठीक है। उसके बाद हरी, हरी थर्ड पर्सन है तो मैंने हरी को हरी जैसे रहने दिया। अब देखो हैज गॉन जो है हैज गॉन ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस है। टू आगरा को जस्ट लाइक उसी तरह उतार दिया। समझ में आ गया क्या किया हम, सेज को क्या है, आए ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज को हम सेज रहने दिए। ठीक है, उसी तरह सोहन विल से, सोहन कहेगा, क्या कहेगा जी, असा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या इसको कैसे किया है, सोहन विल से, सोहन उस तरह विल से मतलब फ्यूचर है, आए का टेंस नहीं बदलेगा। उसके बाद आगे बढ़े थोड़ा देखें कि नोटेड कॉमा हमको दिख रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसके बदले हमने दैट लगाया। थर्ड पर्सन है ऐसा, तो उसको चेंज हम बिल्कुल चेंज नहीं किया। इज है तो इज रहेगा ही, वेरी इंटेलिजेंट का वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, उसी तरह आगे क्या दिया है हमारा, आगे दिया है राम सेड टू मी आई एम बिजी। राम सेड टू मी आई एम बिजी, तो इसको क्या हुआ है देखो कैसे किया इसको। राम सेड टू के बाद क्या है,
ऑब्जेक्ट है ना मी, तो यहाँ क्या किया देखो, टोल्ड किया है ना, राम टोल्ड मी दैट, डबल डॉट का हटाया, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट लगा है, ठीक है। ही लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि राम के लिए। वाज सेड है, पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट है ये एम, तो इसको पास्ट किया है, बस बता दिया है बिजी बिजी। राम टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी, ठीक है। राम बताया कि क्या वह व्यस्त था। उस तरह माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। माई फादर सेड को उसी तरह माई फादर सेड टोल्ड नहीं होगी क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए डबल डॉट का हटा, दैट लगा। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी सब्जेक्ट यहाँ पे ही आई है, फर्स्ट पर्सन है, फादर से बदलेगा, फादर थर्ड पर्सन है तो ही हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस ही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्ट सॉरी मार्केट उस तरह ऑब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शन आ गया कुछ कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, फिर भी हम जो है कुछ चेंजेस नहीं करते हैं रूल के रिगार्डिंग, तो एक्सेप्शन क्या है देखते हैं। गलत समझ अपवाद, एक्सेप्शन में तो अपवाद है, नीचे दिए गए दशा में रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होते हुए भी, देखो पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। हम लोग पढ़ा है कि पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड का टेंस बदलेगा, कब नहीं बदल रहा है बता रहा है, कब नहीं बदलता है। पहला उसका सिचुएशन क्या है हमारा, जब कोई वस्तु जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात, मतलब जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहा है, जहीं दिख जाए, मतलब कहीं भी तुमको दिख जाए यूनिवर्सल ट्रूथ, जब यूनिवर्सल ट्रूथ दिख जाए तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी टेंस में चेंज हम नहीं करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है, बता रहा है, क्या बता रहा है कि टीचर सेड, पास्ट है ना, रिपोर्टिंग पास्ट में है। अर्थ मूव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है। द सन घूमती है, तो ये क्या है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब हमेशा जो सच ही रहता है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो क्या, जो शाश्वत सत्य रहता है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो किसको क्या किया, द टीचर सेड दैट, हम हटा के दैट लगाया, द अर्थ मूव्स द अराउंड द सन, टेंस को चेंज किया है, मूव्स को क्या किया, मूव्स ही किया है यहाँ पे देखो, ठीक है। यही बता रहा है एक्सेप्शन में। उसी तरह आई क्या क्या है, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ये भी क्या है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको भी क्या किया होगा, आगे चेंज नहीं किया होगा। देखो क्या, ही सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा कब नहीं बदलता है टेंस, जब कोई आदत संबंधित हैबिचुअल फैक्ट हो, तब भी हमारा टेंस नहीं बदलेगा, ठीक। देखते हैं कैसे नहीं बदलेगा। हरी से टू रवि, हरी रवि से कहा, सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हमारा नियम के मुताबिक टेंस आगे का बदलना चाहिए, लेकिन नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि ये बताया है कि हैबिचुअल फैक्ट भी कहीं दिख जाए तो हम चेंज नहीं करेंगे टेंस में। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, तो कुत्तों की तो आदत होती है भौंकना, तो ये क्या है, आदत है उसकी, तो हैबिचुअल फैक्ट हुआ ना, ठीक। तो भी हम चेंज नहीं किए, बार्क्ड नहीं किया है, यहाँ बार्क प्रेजेंट टेंस है तो बार्क्ड नहीं किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे बार्क का बार्क है ना, यहाँ जो दिख रहा है तुमको बार्क, वही बार्क यहाँ भी है, बार्क का स्ट्रेंजर, ये चेंज नहीं किया, ठीक है। उसी तरह टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे, जब क्या बिल्ली चली गई, द माइस प्ले, तो क्या है, चूहा खेलने लगा, सही बात है, जब उसके सामने डर के मारे जाएगी नहीं वो, ये भी क्या है, यूनिवर्सल हैबिचुअल तौर पे माना जाता है। यहाँ ये हैबिचुअल ट्रूथ है, ऐसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। अब देखो, जब कोई कहावत प्रोवर्ब्स, जब कोई प्रोवर्ब्स आ जाए, मतलब कोई कहावत आ जाए, वहां पे हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जैसे हरी सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, ठीक है, प्रोवर्ब्स है हमारा ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो उसी तरह क्या किया, इसको आवाज नहीं किया है। देखो यहाँ पे जितने भी कहावत होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट में उसी तरह रख दिया जाता है, बिना टेंस परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसको तो पता ही है क्यों इस तरह रख दिया जाता है, क्योंकि जब तुम यूनिवर्सल ट्रूथ को या फिर जो हमेशा सही रहने वाली बात को कहोगे दूसरे के सामने, तो था में हो जाएगा नहीं। जैसे पृथ्वी चारों ओर सूर्य की घूमती है,
तो अभी मैं तुमसे बताया, फिर तुम दूसरे जगह कहोगे तो था थोड़ी होगा। मैं जब बोला तुम तभी भी घूम रही थी, और जब तुम बोलोगे तभी भी घूम रही थी, तो हमेशा घूम रही है। तो इसलिए क्या है, इन सब टेंसेज को हम चेंज नहीं करते, हमेशा जो है उसी में रह देते हैं। ठीक है, अब बता रहा है और कहा नहीं चेंज करेंगे, जब किसी ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र किया जाए। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब देखो क्या होता है, द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास का सर ने क्या कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंडिया के नेपोलियन किसे कहता है बताओ, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, तो क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक घटना का सत्य है एकदम। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस जब आए तो भी हम क्या करते हैं, उसको टेंस में चेंज नहीं करते हैं। ठीक, जैसे पानीपत के युद्ध में ये क्या बोलते हैं, कौन किसको हराया, तो जब इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं तो वहां हम पास्ट नहीं कर देंगे। ठीक है, वैसे को वैसे, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है। जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसको वैसे ही रहने देंगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो है कुछ नाउन्स वोकेटिव केस, नाउन मतलब कोई थर्ड पर्सन नेम, वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट पर्सन करते समय में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वोकेटिव केस क्या होता है समझो यहाँ पे। ये बोल रहा है हेमंत सेठ अशोक, तो हेमंत सेठ अशोक जो है ना, यही जो है हमारा जो वोकेटिव कैसे काम कर रहा है। ठीक, अशोक। ठीक है, हेमंत कहा, जैसे पुकार के नाम समझो, पुकार के जैसे समझते इसे। हेमंत सेठ, हेमंत ने कहा अशोक आई शैल गिव यू बुक, अशोक मैं तुम्हें किताब दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेमंत ने अशोक से कहा कि मैं तुम्हें किताब दूंगा। ठीक है, तो जो ये नाउन है हमारा अशोक, यही हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। यही नियम बता रहा है हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारा। तो कैसे बना, देखो क्या किया है, अशोक, हेमंत टोल्ड अशोक। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो टोल्ड होगा, सेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो और टोल्ड दैट, डबल एंटेड का हटा दैट लगा। आई शैल गिव यू, तो आई शैल है, आई के साथ शैल लगता है, लेकिन ही के साथ विल लगता है, तो पास्ट वुड हो जाएगा, ही वुड गिव हिम ए बुक। ठीक है, उसी तरह एक और सेंटेंस दिया गया है, माई सन सेड द ओल्ड फार्मर। ओल्ड फार्मर ने कहा मेरे बच्चे, आई एम प्लांटिंग दिस ट्री फॉर यू। ठीक है, आई एम प्लांटिंग दिस ट्री फॉर यू, तो इसको क्या कहे, ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन दैट ही वाज प्लांटिंग दोज ट्री फॉर देम। ठीक है, कैसे किया है इसको, उसी तरह किया है। वोकेटिव कैसे, ये क्या है, द फार्मर सेड जो है, ये नाउन कौन है, माई सन ही तो नाउन है। ठीक, तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। बाकी सब उसका इज है, तो वाज कर दिया है, पास्ट टेंस को चेंज कर दिया है। ठीक, इसमें टेंस चेंज होगा, देखो देखो, इस विल का वुड हुआ है, वाज का, हाँ देखो, एम प्लांटिंग का वाज प्लांटिंग हुआ है। ठीक है, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज का मतलब अनचेंज नहीं रहेगा, चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है हमारा, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है नहीं, तो चेंज तो होना ही है। दूसरा कुछ नियम क्या बता रहा है हमारा, ये बता रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होने पर इंडायरेक्ट में रिपोर्ट में थैंक कर देते हैं। ठीक है, देखो, स्टूडेंट सेड द टीचर टू टीचर, स्टूडेंट सेड टू द टीचर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। ठीक है, हमारा बताया है यहाँ पे नियम में, क्या थैंक यू हो तो उसको हम थैंक कर देंगे वैसे ही। द टीचर रिस्पेक्टफुली थैंक्ड, रिस्पेक्टफुली लगा सकते हो। ठीक है, और थोड़ा उसको एक्सप्रेस करने के लिए, पोलाइटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए लगा सकते हो रिस्पेक्टफुली। ठीक, द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द टीचर फॉर हिज हेल्प। ठीक, ये सीखने वाली क्या बात है, हमको थैंक यू का थैंक कर देते हैं, बस ये सीखने की यह बात है। अब देखो क्या बता रहा है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, रूल ये असर्टिव सेंटेंस का कुछ फैक्ट बता रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये इनफ हो जाएगा, फिर भी हम इसको बता दिए हैं। बोल रहा है रूल ये 1 कि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट तथा मस्ट से जिम्मेदारी, नियम, सिद्धांत
आदि का बोध हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट का प्रयोग वैसे ही रख देते हैं। मतलब मस्ट दिख जाए इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में बार बार बता रहे हैं, डबल नोट का को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मस्ट दिखते हैं, जैसे आई मस्ट गो देयर, यू मस्ट फॉलो द रूल। ठीक, जब मस्ट वर्ड दिख जाए तुमको और उस मस्ट वर्ड से तुम्हें ये सेंस मिले मीनिंग निकालने पर कि हमें उस मस्ट से रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स, क्या प्रिंसिपल्स, इन सब चीजों का मीन सेंस दे रहा हो, तो हम उस मस्ट को जस्ट उसी तरह उतार देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कहीं कैसे नहीं करते, देखो यहाँ पे किया है, ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो इससे तुम्हें क्या मीनिंग मिल रहा है, क्या ये जिम्मेदारी की बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। तो जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स, प्रिंसिपल, इन सब का सेंस दे, वहां हम कोई चेंज नहीं करते हैं, मस्ट को उसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, तो वहीं पे क्या किया, देखो इंडायरेक्ट कैसे किया, सेड दैट वन मस्ट, देखो डू वंस ड्यूटी, ये मस्ट को मस्ट में रहने दिया है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसको क्यों बताया गया है। इतना सिंपल सी बात है, समझते क्यों बताया गया है। देखो फिर आगे बता रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो तथा मस्ट का अर्थ प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो इसको अर्थ अनुसार हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इक्विवेलेंट, पास्ट, वुड हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या निकला। ये बोल रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो। मस्ट का मतलब होता है कि एक चाहिए, ठीक, और एक होता है कि एम्फसाइज करता है कि आई मस्ट गो देयर, मतलब कि मैं जरूर वहां जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस को जो है, असर्टिव मीनिंग को क्या एम्फसाइज कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि मैं जरूर जाऊंगा वहां पे। ठीक है, तो मस्ट का मीनिंग यदि फोर्स करने के लिए है तो वहां पे हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। इस नियम का मतलब यही हुआ। जैसे आई सी सेड, उसने कही आई मस्ट गो, मैं जरूर जाऊंगी। ठीक है, तो हमें चेंज करना होगा। ठीक है, ये क्या दे रहा है हमको, जरूर जाऊंगी, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कर रहा है हमारा। ठीक है, तो इस तरह के जो हमें सेंस से इससे मतलब है कि सेंस दे रहा है, क्या हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का दे रहा है, नहीं दे रहा है, ड्यूटी का, प्रिंसिपल कुछ नहीं दे रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, अर्थ के अनुसार हैज टू लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे, हैड टू और विल हैव और वुड हैव टू। हैव टू क्या बताता है हमारा, यहाँ समझ लो थोड़ा, ये हमारा क्या है, हैज टू हैव टू प्रेजेंट टेंस के लिए है। ये हैव टू क्या है जी हमारा, हैव टू क्या है हमारा, यहाँ पे उनको बता रहे हैं, ये जो है हमारा है, ये हमारा प्रेजेंट के लिए, लेकिन ये हैड टू क्या है हमारा, पास्ट के लिए है। देखो सब एम्फसाइज करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि हमको स्कूल जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू स्कूल, उसको काम करना पड़ता है, ही हैज टू वर्क। ठीक, ये सब एम्फसाइज करने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। ट्रांसलेशन यदि पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे इसको डिटेल्ड में। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से। तो देखो उसी तरह क्या है, ये क्या है हमारा फ्यूचर का सेंस देता है, ये क्या है, पास्ट का देता है, ये क्या देता है हमारा, फ्यूचर का देता है। ठीक है जी, तो समझो कैसे चेंज करेंगे, आ जाएगा। तो चूंकि बोर्ड के लिए तो ये तो मोर देन इनफ हो जाएगा, आएगा ही नहीं शायद, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देख लो यहाँ पे सी सेड आई मस्ट गो, तो उसको क्या किया है, सी सेड, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, दैट लगाया, टोल्ड कुछ नहीं हुआ है, दैट क्यों लगाया, डबल नोटर का मार्टा, आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट गो देयर क्या हुआ, ये क्या है हमारा प्रेजेंट है, आई मस्ट गो देयर। ठीक, अभी बात प्रेजेंट की चल रही है। ठीक है, आई मस्ट गो देयर। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट देखते हैं और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम टेंस का चेंज करते हैं, प्रेजेंट का क्या करते हैं, पास्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया है, हैज नहीं करके हैड किया गया है, ताकि क्या हो, हमारा टेंस का चेंज तो नियम फॉलो होगा ही। जैसे सी का आई का सी हुआ है जनरल रूल के रिगार्डिंग, उसी तरह क्या हुआ, मस्ट क्या है हमारा प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट में ले गया है, आई हैड टू गो। ठीक, इसका मतलब हुआ कि आई मस्ट को मतलब जोर दे रहे कि मैं वहां जरूर जाऊंगी, या फिर जाऊंगी मतलब प्रेजेंट का सेंस है एम्फसाइज करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह कही कि वह वहां जरूर जाएगी,
मतलब हिंदी तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हैड टू लग गया तो इसका एकदम मीनिंग होता है, एकदम फोर्स दिया जा रहा है उस पर। ठीक है। राम सेड आई मस्ट गो टू होम नेक्स्ट ईयर। राम ने कहा कि मैं जरूर अगले साल जाऊंगा, क्या घर जाऊंगा। ठीक है। इस मस्ट से क्या पता चल रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। ड्यूटी है, प्रिंसिपल है, कुछ नहीं है। तो क्या हमको हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू यूज करना है। कैसे करना है? मीनिंग के रिगार्डिंग। तो मीनिंग के रिगार्डिंग समझो कैसे हुआ है। राम सेड को राम सेड हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है। डबल नोटर का वहां था, दैट लगा। अब ही क्या हुआ है? आई का ही हुआ है। ये तो प्रोनाउन चेंजिंग में पता है तुमको, पर्सन चेंजिंग में जाके वीडियो देखो वहां से, प्लेलिस्ट से। ठीक। और देखो मस्ट गो, या नेक्स्ट ईयर क्या हमको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बातें सेंस दिया जा रहा है वो फ्यूचर का दिया जा रहा है हमें, नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी। तो जब नेक्स्ट ईयर आ गया तब ही के साथ क्या लगता है? विल लगता है। और विल का इक्विवेलेंट क्या पास्ट होगा? वुड होगा। वुड क्यों पास्ट होगा? क्योंकि हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये पास्ट टेंस में, तो आगे का टेंस बदलेगा। टेंस में फ्यूचर में क्या बनता है? उसका इक्विवेलेंट लगता है। तो विल का वुड कर दिया है। तो यहाँ पे हम बताया क्या, विल हैव टू का वुड हैव टू करना होगा। ठीक है। यहाँ क्या किया हम, इसलिए क्या किया, वुड हैव टू गो टू होम फॉलोइंग डे। अब नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग ईयर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में। इसको वहां से जाकर देखिए वीडियो, सब क्लियर हो जाएगा कैसे ये फॉलोइंग ईयर चेंज हुआ है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।